Welcome back to Online Guru. प्यारे बच्चों, in today's video we will do the chapter Change of Heart from your NCERT textbook for class 6 Purvi, Unit 4 Sports and Wellness. प्यारे बच्चों, क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कि हमेशा जीतना चाहता है या फिर जिसको हारने का डर जो है वो सबसे ज़्यादा हो? तो आज की जो स्टोरी है चेंज ऑफ हार्ट, इट इज़ अबाउट अ बॉय नेम्ड प्रभात. तो आज की जो स्टोरी है ये एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जिसका नाम है प्रभात, हु बिलीव्स दैट विनिंग इज एवरीथिंग, जिसको लगता है कि जीतना जो है वो सब कुछ है. तो चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है. नाउ आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर लाइन बाय लाइन. प्रभात always wanted to win. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. प्यारे बच्चों, जो प्रभात नाम का लड़का है वो हमेशा जीतना चाहता है. उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके दोस्त और सब जानते हैं कि उसको पता ही नहीं है कि डिफीट को एक्सेप्ट कैसे करना है, हार को किस तरह से गले लगाना है, उसको ये नहीं आता. और प्यारे बच्चों, क्या आप हमेशा जीत सकते हैं? नहीं. The fact that he could not bear losing, not even at marbles. He felt so good when he won that he never wanted to give up that feeling. तो प्यारे बच्चों, फैक्ट ये था कि वो हारना ही नहीं जानता था और ना ही वो हारना चाहता था. नॉट इवन एट मार्बल्स, इवन कंचे खेलते हुए भी उसे हर बार जीतना होता था. और जीत की जो फीलिंग थी वो उसे इतनी अच्छी लगने लगी थी कि अब वो कभी उस फीलिंग को अपने से दूर करना ही नहीं चाहता था, यानी कि वो हमेशा जीतना चाहता था. ऑन द कंट्रारी, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल. और हारने से वो बहुत ही बुरा, यानी कि बिल्कुल अपोजिट फील करता था. जिस तरह से जीत की उसकी खुशी होती थी उतना ही हार के उसे दुख होता था. ही थॉट that losing was the worst thing that could happen to anyone. और उसे लगता था हार जो है वो सबसे बुरी चीज़ है जो किसी के साथ हो सकती है. If प्रभात sensed that he would lose a game, he would not play it. और प्यारे बच्चों, जब प्रभात को लगता था कि वह ये गेम हार सकता है या हार जाएगा तो वो उसे खेलता ही नहीं था. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. और वो हमेशा सिर्फ उसी गेम को खेलता था जिसमें वो जीत सकता था, जिसमें वो श्योर होता था कि मैं इस गेम को जीत जाऊंगा, चाहे वो गेम सिर्फ एक ही मिनट का क्यों ना हो. You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like badminton. और जिस गेम में वो अच्छा था तो उसे आप उसको खेलने से रोक नहीं सकते थे, जैसे कि बैडमिंटन. प्यारे बच्चों, प्रभात का जो फेवरेट गेम था वो क्या था? बैडमिंटन. और वह उसे बहुत ही अच्छे से खेलना जानता था. अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंड प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वाज सूर्या. सूर्या वाज एन एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर. प्यारे बच्चों, प्रभात के स्कूल में एक न्यू लड़के ने ज्वाइन किया. उस न्यू लड़के ने भी एडमिशन लिया और उसका नाम था सूर्या. और जो सूर्या था वो एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर था, यानी कि वो बैडमिंटन का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था. प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ. और प्रभात ने वेट किया कि मंथ का जो लास्ट फ्राइडे आता है उस तक के लिए वेट किया. लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट. जो लास्ट फ्राइडे था वो बहुत ही ज़रूरी था, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट उस दिन होना था. दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम्स पीरियड. और ये वो दिन था जब कोच सर थे, यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे उनके, वो एक फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज करते थे गेम्स पीरियड में. द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे. और उसके लिए जो टीम्स थी वो मंडे को डिसाइड हो जाती थी. एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चूजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर. और इसमें कोई शक नहीं था कि प्रभात और सूर्या, क्योंकि दोनों ही बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर थे, तो उनको एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए, यानी कि एक राउंड खेलने के लिए उनको चूज किया गया. प्रभात वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच. प्यारे बच्चों, मैच के स्कोर का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रभात को चूज किया गया, यानी स्कोर का रिकॉर्ड रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई? प्रभात को दी गई. ऑन वन हैंड प्रभात prepared for the match with great seriousness. Surya on the other hand seemed relaxed.
नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल। एक तरफ प्रभात था जो कि इस मैच के लिए सीरियसली तैयारी कर रहा था, और दूसरी तरफ सूर्या, वो बहुत ही रिलैक्स दिख रहा था, और वो इन चीज़ों को यानी कि गेम को, जो उनका फ्राइडे को मैच होना था, उसको वो सीरियसली नहीं ले रहा था, वो बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोच रहा था। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और वो पूरा वीक यानी कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक पूरा टाइम जो था वो मुस्कुराते हुए और जोक्स क्रैक करता रहा सभी चीज़ों के बारे में, यानी कि वो अपने पूरे दिनों को एंजॉय कर रहा था। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वाज अ रियल फिनोमिनन। और प्यारे बच्चों, लेकिन फ्राइडे को पूरा वीक सूर्या ने कोई तैयारी नहीं की मैच की, लेकिन फ्राइडे को बैडमिंटन कोर्ट में सूर्या जो था वो बहुत ही स्पेशल क्वालिटीज के साथ मैच खेल रहा था। ही वॉज रियल फिनोमिनन। ही वॉन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। और वह मैच खेलता रहा, पॉइंट्स जीतता रहा, बार बार पॉइंट्स जीतता रहा, हंसता रहा और जोक करता रहा पूरे टाइम, यानी कि पूरे मैच के दौरान वो गेम्स के पॉइंट भी लेता रहा और साथ साथ हंसता भी रहा, जोक भी करता रहा। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. सूर्या गेम में बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा था, और इसीलिए प्रभात मैनेज कर पाया स्कोर बोर्ड को चेंज करने के लिए, क्योंकि उसका जो अपोनेंट था वो कहीं और देख रहा था, यानी कि प्रभात ने चीटिंग की, उसने स्कोर बोर्ड चेंज किया। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। और प्यारे बच्चों, प्रभात ने मैनेज कर लिया जीत, यानी कि उसको विनिंग मिल गई, लेकिन बाय चीटिंग। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। और उसने अपनी जीत को बहुत बड़ी चीज़ माना, लेकिन सूर्या को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ा। इट हैज़ बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या। और सूर्या ने कहा कि बहुत मज़ा आया, यानी कि गेम खेलना उसे अच्छा लगा और हमें दोबारा भी किसी दिन खेलना चाहिए। Part 2. On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. Surprisingly, Prabhat could not sleep well that night. प्यारे बच्चों, उस दिन सभी डिस्कस कर रहे थे उनके गेम को, यानी कि उनके बैडमिंटन गेम को सभी बच्चे जो थे वो डिस्कस कर रहे थे कि प्रभात ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन प्रभात जो है वो रात को सो तक नहीं पाया। ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। लेकिन वो उतना खुश नहीं था जितना वो हमेशा होता था। वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। और उसे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि सूर्या को अपनी हार का बुरा लग ही नहीं रहा था, और ये फीलिंग उसके लिए शॉकिंग थी, क्योंकि सूर्या जो था वो हमेशा जीतना जानता था, वो हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके लिए लूजिंग जो थी वो सबसे वर्स्ट थिंग थी, यानी कि सबसे बुरी चीज़ थी जो किसी के साथ हो सकती थी। What was most surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day. Surya was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. प्यारे बच्चों, प्रभात के लिए सबसे सरप्राइजिंग ये था कि नेक्स्ट डे, यानी कि पहले दिन सूर्या जो था वो बैडमिंटन मैच में हारा था, और नेक्स्ट डे सूर्या जो था वो बास्केटबॉल खेल रहा था, और सूर्या जो था वो बहुत ही होपलेस था कि 10 मिनट तक उसने एक भी बास्केट स्कोर नहीं किया। येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन फिर भी वो गेम को एंजॉय कर रहा था। His happy smile never left his face. और उसकी प्यारी से जो मुस्कान थी वो कभी भी उसके चेहरे का साथ नहीं छोड़ती थी। प्रभात kept a close watch on सूर्या for some days. और प्रभात जो था उसने कई दिन तक सूर्या पर नज़र रखी, यानी कि वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था कुछ दिनों के लिए। He was great at some things. कुछ चीज़ों में वह बहुत अच्छा था, यानी कि सूर्या जो था वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था। Terrible at others, और कुछ में बहुत बुरा। बट वट वॉज कॉमन वाज द एन्जॉयमेंट। लेकिन जो दोनों चीज़ों में, यानी कि जिन चीज़ों में वो अच्छा था और जिन चीज़ों में वो बुरा था, उन दोनों में कॉमन ये था कि वो हर काम को एन्जॉय करता था, चाहे उसे वो आता है या फिर वो नहीं आता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है
सूर्या एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर था, लेकिन वो मैच नहीं जीत सका। लेकिन नेक्स्ट डे, एक दिन पहले हारने के बाद भी नेक्स्ट डे वो आकर के बास्केटबॉल खेलने लगा और लगातार 10 मिनट खेलने के बाद भी वो एक भी बास्केट स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो गेम को एंजॉय कर रहा था। तो यानी कि सूर्या बैडमिंटन में अच्छा था और बास्केटबॉल में बुरा था, लेकिन फिर भी वो दोनों को एंजॉय करता था। तो यही ऑब्जर्वेशन जो थी वो प्रभात ने देखी कि वो कुछ चीज़ों में अच्छा भी था, कुछ में बुरा भी था, लेकिन वो दोनों तरह की चीज़ों को करने में बराबर का एंजॉय करता था। यानी कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो था वो एंजॉयमेंट थी। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, वो हर चीज़ को इक्वली एंजॉय करता था। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores. और जब प्रभात जो था वो सूर्या को ऑब्जर्व कर रहा था, तब उसे समझ में आया कि गेम को एंजॉय करने के लिए आपको स्कोर बोर्ड को, यानी कि स्कोर बोर्ड पे स्कोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि किसी स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप किसी गेम को एंजॉय करते हैं तो बस गेम को एंजॉय करिए, ना कि स्कोर बोर्ड का ध्यान रखिए। Neither did you have to worry about winning nor losing. और आपको ना तो जीत का ध्यान रखना है, जीत के बारे में चिंता करनी है, ना ही हार की चिंता करनी है। You needed to enjoy the game for its own sake. और आपको सिर्फ गेम का एंजॉय करना है, गेम के लिए। What matters is trying to do well. और क्या मैटर करता है कि हम अच्छे से ट्राई करें, बस हम मेहनत करें, कोशिश करें जीतने की। अगर हम जीत नहीं पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, और हमें उस पूरी मोमेंट का, यानी कि पूरे गेम का मज़ा लेना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए उस गेम को। Prabhat learned something through the observation every day, soon realizing the change in himself. अब प्रभात जो था वो डेली सूर्या को ऑब्जर्व कर रहा था, और उसकी ऑब्जर्वेशन ने, यानी कि प्रत्येक दिन की उसकी ऑब्जर्वेशन ने, उसने देखा कि उसके अंदर कुछ चेंज है, यानी कि उसको खुद के अंदर कुछ बदलाव महसूस हुआ। He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. और अब वो हाइड एंड सीक गेम भी खेलने लगा था, और वो बहुत ही उदास हो जाता था जब वो गेम ख़त्म होने वाला होता था। प्यारे बच्चों, हमने शुरू में देखा था कि प्रभात सिर्फ उन्हीं गेम्स को खेलता था जिसमें वो अच्छा था, यानी कि जिसमें उसको श्योरिटी थी कि वो जीत जाएगा, तो वो सिर्फ उन्हीं गेम को खेलता था। लेकिन अब सूर्या को ऑब्जर्व करने के बाद अब वो वाले गेम भी खेलता था जिसमें उसके सिर्फ मज़ा आता था, हारने जीतने की कोई बात ही नहीं होती थी, कोई स्कोरबोर्ड मेंटेन नहीं होता था। He also started joking while playing badminton. और अब बैडमिंटन खेलते हुए भी वो मजाक करने लगा। Soon the other students started talking amongst themselves. Good fun playing with Prabhat. That fellow definitely has a good sporting spirit. और जल्दी ही बाकी बच्चे जो थे, जो स्कूल के और स्टूडेंट्स थे, वो आपस में बात करने लगे कि प्रभात के साथ खेलने में मज़ा आता है और उसमें बहुत ही स्पोर्टिंग स्पिरिट है, यानी कि अच्छी खेल भावना है। वो हार को भी उसी तरीके से स्वीकारता है जैसे वो जीत को स्वीकारता है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या सीखा प्रभात की जर्नी से? हमने सीखा विनिंग इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंजॉइंग द गेम एंड गिविंग योर बेस्ट ट्रूली मैटर्स। जीतना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं है, गेम को एंजॉय करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग अ गुड स्पोर्टिंग स्पिरिट मेक्स अस बेटर प्लेयर्स एंड बेटर पीपल। और ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना और अच्छी खेल भावना रखना ही हमें दूसरों से, दूसरे प्लेयर्स से बेहतर बनाती है और दूसरे लोगों से भी बेहतर बनाती है। तो प्यारे बच्चों, जस्ट लाइक प्रभात, वी कैन ऑल चेंज एंड ग्रो। प्रभात की तरह हम सब भी अपने आप को बदल सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट। I hope this line-by-line explanation helped you understand the chapter well. If you found this video helpful for your class 6 studies, don't forget to like, share with your classmates and subscribe to Online Guru for more Purvi lessons. प्यारे बच्चों, keep learning, keep listening. Thank you.